हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज महाशिवरात्रि है तो ठीक है, आज महाशिवरात्रि है एंड आप लोगों को हैप्पी शिवरात्रि कैसे कैसे सेलिब्रेट करी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर आज दिया ने अभी अपने जो पापा लेकर आए थे, जो कि मैंने कल के ब्लॉग में आपको दिखाए थे कपड़े, वो पहने हुए हैं, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और अभी मैं मंदिर से आई हूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने पूजा वगैरह कर लिया। ये टीका लग रहा है, चंदन इसे बोलते हैं, हमारे मंदिर में मिलता है, कभी लभी मिल जाता है, कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है। सब लोग दिए ये बेटे उठा कूड़ा डस्टबिन में डाल के आओ। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी मैंने हस्बैंड से बोला था मटर और पनीर लाने के लिए, वो भी लेकर नहीं आए हैं। मैंने बोला था कि शायद बन जाएगा, टमाटर रखे थे, धनिया मिर्च रखे ही थे, तो बस टमाटर और पनीर की ज़रूरत थी। ये फेंक दिए बेटे बाहर, तो लेकिन वो लेकर ही नहीं आए। तो अभी कॉल करके पूछती हूँ। एक्चुअली में वो बिज़ी थे क्योंकि उनके जो मतलब कुछ दुकान का कुछ काम था, इसलिए। बाबू ये उठाओ। और दियू पे आज लगता है मुझे शाम तक मार पड़ेगी, क्योंकि दियू की कंप्लेन आई है ट्यूशन वाली मैम से, तो इसलिए तो इसको सारी, और ये खेलने में भी खेल कर आई है, फिर भी कह रही है खेलने जाने वाली थी आज मटर पनीर, बट हस्बैंड लेकर नहीं आया। तो फ़ोन करके पूछूंगी कि मटर और पनीर ले आओगे, क्योंकि अभी कोई सब्जी नहीं है, टमाटर रखे हुए हैं, तो अगर मटर और पनीर ले आते तो फिर मैं सब्जी बना दूंगी। और दियू को भी बहुत पसंद है, वो तक आटा वगैरह लगा के रख लेती हूँ। क्यों से मिलती हूँ। कपड़े वगैरह जो मैंने वॉश करे थे अब तो नीचे ही डाल देती हूँ, सूख जाते हैं बहुत जल्दी, छत पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मैं तो छत पर बहुत दिनों से नहीं गई हूँ क्योंकि मन नहीं करता है, और मुझे अभी वीडियो भी एडिट करनी, मैंने वीडियो एडिट नहीं करी, तो वो भी कर लेती हूँ फिर। हेलो गाइस, मुझे आप लोगों से कुछ सवाल भी पूछने थे, तो मैं अभी सवाल पूछ लेती हूँ आप लोगों से। मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या जिसके हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं या जिसके हस्बैंड साथ नहीं रह रहे, तो क्या उसको जीने का कोई हक नहीं है? मतलब कुछ महिलाएं, यार मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब हद करके रख दी है। आप लोगों को पता है एक बिना हस्बैंड के जीना, चाहे वो डाइवोर्स वाली हो, चाहे वो जिसके हस्बैंड ख़त्म हो गए वो हो, कितना ये समाज जीने नहीं। तो ऊपर से औरत के ही मतलब दुश्मन बनी पड़ी है यार। अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ डिमोटिवेट भी मत करो। और अगर आपको सच में बिल्कुल ही मतलब समाज से दूर एक अलग ही दुनिया आपको बसानी है, तो फिर आप ऐसा करिए, आपको ऐसे चैनल मत देखिए, आप कॉमेडी चैनल देख सकती हो, जैसे कि कपिल शर्मा का शो है, बहुत सारी चीज़ें, आप एक बार उन वीडियोस उनको देख सकती हो। उसके बाद आप चाहें तो बहुत सारे कॉमेडी चैनल देख सकती हो। एक समाज ही अलग, क्योंकि आप अगर इस समाज में रहोगी तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि अभी भी हमारे भारत में है। दकियानूसी सोच अभी भी हमारे भारत से नहीं गई है। मतलब बहुओं को गुलाम बना के रखना, एक मतलब नौकर बना देना अभी भी नहीं गई है हमारे समाज से। आपके आसपास से ही समाज में पता चल जाएगी। आप लोग, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, मैंने देखा था निधि की दुनिया का एक चैनल, निधि की दुनिया चैनल है, आप लोगों को पता ही होगा। जब उसने अपनी मतलब हेयर कटिंग करा ली तो लोगों ने बवंडर करा लिया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिसके पति साथ नहीं रहते वो कटिंग नहीं करा सकता, क्या उन्हीं को हक है कटिंग कराने का, या फिर सजने संवरने का जिसके पति साथ में? यार ऐसे तो अनमैरिड लड़कियां भी मेकअप करती हैं, सब कुछ करती हैं, सिर्फ सिंदूर नहीं लगाती, तो क्या उनसे भी आप लोग मना करने लग जाओ? हमारे भारत में पहले ये विधवाओं के साथ जो भी प्रॉब्लम होती थी, वो सारी प्रॉब्लम के लिए कितनी लड़ाइयाँ हुई, तब जाकर ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। लेकिन उसके बाद भी अभी तक लोग हैं जो मानने को राज़ी नहीं है, इन सब चीज़ों से दूर नहीं निकलना चाहते। तो मतलब मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, मैं आप लोगों से बस इतना विनती करना चाहूँगी कि यार बंद कर दो या दकियानूसी सोच, उसे भी जीने दो। और उससे पता है, उससे उसकी वीडियो देख के बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि हस्बैंड के बिना रह रही हैं या डाइवोर्स हो गए हैं, उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उनसे ये चीज़ तो सीखने को मिलेंगी कि कम से कम वो जब कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हो, नहीं तो ये समाज यार किसी को नहीं करने दे सकता। और आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी भी एक मौसी सास है जो कि
मेरी भी मौसी सास हैं जो कि विधवा हो गई हैं, मैंने आपको बताया। तो वो तो अभी 45-47 के एज की होंगी, लेकिन फिर भी वो मेकअप करती हैं, लिपस्टिक भी लगाती हैं, बिंदी भी लगाती हैं और नेकलेस भी पहनती हैं, कटिंग भी कराती हैं और बड़े बड़े ईयरिंग्स, सुंदर सुंदर ईयरिंग्स भी पहनती हैं, सब कुछ पहनती हैं यार ऐसा। और उसकी तो, निधि की दुनिया की तो कुछ एज भी नहीं है यार। तुम लोग उसको जज कर रहे हो यार, कहाँ कौन सी दुनिया में रहने वाले हो यार, हद कर रहे हो। और मेरी जो मौसी सास है, जबकि वो इतनी एज की हैं, फिर भी देखो रंगीन साड़ी पहनती हैं, वाइट साड़ी नहीं पहनती, और पायल भी पहनती हैं, चूड़ी भी पहनती हैं, लाल कलर की बिंदी भी लगाती हैं, और उसके बाद बड़े बड़े ईयरिंग्स, नेकलेस, सब कुछ पहनती हैं यार। तो आप लोग सोचिए, और वो तो इतनी एज है उनकी तो, और इन इसकी तो एज अभी तो, निधि की दुनिया है, उनकी तो एज भी नहीं है, उनका तो बच्चा भी छोटा है, उनके तो बच्चे भी सब बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ करती हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि यार बंद कर दो यार, ये सारी चीज़ें करना अच्छा भी नहीं लगता देखने में, और मतलब बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है यार। वो जीना की सोच रही है, आप लोग तो हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें बंद हो हमारी दुनिया, हमारे समाज से। लेकिन आप लोग अगर डिमोटिवेट करोगे तो यार कैसे चलेगा यार। मुझे सच में बहुत बुरा लगा उसके कमेंट पढ़ के, बहुत ज़्यादा मैंने देखा। तो इसीलिए, तो चलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, जो कि घी वाली है, मतलब घी में बनाऊँगी मैं आज। तो देखिए तेल एक्चुअली में ख़त्म भी हो गया था इसीलिए। तो ये घी है, तो मैं यहाँ पर इसको गर्म करने के लिए रख दी हूँ कढ़ाई में। आलू को मैं ऑलरेडी छील चुकी थी, मतलब कट कर लिए थे आलू को। और इसमें टमाटर नहीं डालते, सिर्फ हरी मिर्च डाल सकते हो आप, चाहे तो वो भी स्किप कर सकते हो। और ये पूड़ी के साथ खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गाइज़, आप लोग बिलीव करोगे, बहुत ज़्यादा यमी लगती है। तो देखिए यहाँ पर मैं आलू की, मतलब कि सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी है, और सभी चीज़ तैयारी मैं ऑलरेडी कर चुकी थी पहले ही। तो देखिए यहाँ पर, और इस जो सब्ज़ी की खुशबू होती है ना, देसी घी की, असली घी की, बहुत अच्छी होती है। और घर का घी है ना, ये तो बहुत ज़्यादा यमी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया, उसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। इसके बाद मैं सारा, और अगर आप चाहो तो इसमें हल्दी स्किप भी कर सकते हो, हल्दी एक बार स्किप करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर गरम मसाले का और ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर दिया है, धनिया पाउडर, हरी मिर्च और थोड़ा सा सब्जी मसाला ऐड करके मैं इस मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी। और फिर मैंने जो आलू कट करे थे मैं उनको डाल दूँगी बॉयल करे हुए, और कुछ नहीं करना होता, बस यही चीज़ करनी होती है। तो यहाँ पर फिर मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है, चाहे तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ नहीं करा है, क्योंकि उससे थोड़ा सा रेडनेस आ जाती है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है सफ़ेद वाला नमक, और इसमें थोड़ा सा चाहे तो आप काला नमक का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ ऐड नहीं करा है। और ये खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगती है सब्ज़ी, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर देखिए गलम मैंने अच्छी तरीके से मतलब मिला लिया है। उसके बाद मैं उसके बाद मैं करूँगी, सब्ज़ी बन जाएगी उसके बाद पराठे बनाऊँगी और खाना खाएंगे हम लोग। तो यही सब्ज़ी आज मुझे बनानी थी। तो यहाँ पर मैंने कस्तूरी मेथी डाल दिया क्रश करके, और इससे बहुत अच्छी खुशबू और आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए गाइस मेरा सारा खाना वगैरह बन चुका है, और यहाँ पर दीदी बैठी हुई हैं, यानी कि भाभी की ननद और मेरी बहन ही लगती है, इधर साइड बैठी हुई है बेड पे, और मैं काम करती जा रही हूँ। और अभी हस्बैंड खाना खाने नहीं आए हैं, और मुझे कुछ वीडियो भी शूट करनी थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी काम कर रही हूँ। दीदी से भी बातें करती जा रही हूँ और काम भी करती जा रही हूँ। और ये लोग है ना ट्यूशन एक साथ ही जाते हैं, देखिए दीदी का लड़का भी आ गया, तो हम लोग बातें भी करते जाते हैं। स्पेशल क्या बातें करें यहाँ पर, तो इसीलिए फिर हम लोग ऐसे बातें भी करते जाते हैं और काम भी करते जाते हैं साथ साथ, क्योंकि एक साथ दोनों काम तो नहीं हो सकते ना, मतलब एक साथ दोनों काम हो जाते तो ठीक है, अलग अलग करें तो मतलब कि दिक्कत होती है काम करने में। और यहाँ पर देखिए मैं उनसे बातें कर रही हूँ किसी बात के पीछे, तो हम लोगों में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, वो मुझे बताती हैं अपने घर की, तो मैं भी कुछ बातें उनसे शेयर कर देती हूँ। मेरी ये हैबिट है, मैं कभी इधर की उधर नहीं करती किसी भी लेडीज़ की। और मैं भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि दुनिया में सबके यहाँ खुशी बनी रहे यार, किसी के दुख ना आए, कोई परेशान ना रहे, क्योंकि
एक मेंटली टॉर्चर होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा अंदर से अंदर ही खाया जाता है। तो इसीलिए तो यहाँ पर देखिए मैं पराठे हैं वो मतलब मैंने जो बनाए थे, अभी हस्बैंड भी नहीं आए हैं, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब मैं उनको भी दे दूँगी। फिर दिया को भी, हस्बैंड को देखकर भूख लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो प्लेट थी उसमें पानी पानी से हो जाता है ना, तो यहाँ पर मैंने पूरा घर सेट करके रख दिया है। और उसके बाद मैं थोड़ी सी झाड़ू लगा दूँगी। वैसे तो साफ़ रहता है, लेकिन खाना बनाओ ना तो यहाँ पर गंदगी आ जाती है। और देखिए दिया है ना, दिया भी यहाँ पर खेल रही थी नीचे। और अभी के टाइम दिया जा चुकी है ट्यूशन, तो मैंने सोचा लाओ कपड़ों को तय बना देती हूँ। ये कपड़े रखे हुए हैं उनको, और थोड़ा जल्दी, अब तो जल्दी सूख जाते हैं, आप लोगों को पता ही है गर्मियाँ हैं तो काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे सारे जो कपड़े थे वो तय बन गए हैं। और ये जो साड़ी थी वो मैंने मंदिर गई थी तो पहनी थी, तो वही साड़ी है। तो सुबह कपड़े मैं तय बनाई नहीं, तो फिर मैंने अभी बना रही हूँ जल्दी जल्दी इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी कपड़े वपड़े हैं वो तय बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है और काम भी हो चुका है। और अभी दिया ट्यूशन से नहीं आई है, ट्यूशन गई हुई है। तो ट्यूशन से आएगी तो फिर मुझे उसको होमवर्क कराना होता है यार, बच्चे बहुत ज़्यादा, दिया तो बहुत ज़्यादा, मतलब आपको क्या ही बताऊँ, इतना मतलब मैं अपनी केयर नहीं कर पाती हूँ दिया को पढ़ाने के चक्कर में। 1 घंटे का काम पूरे दिन में करती है, पूरे दिन में इतना चिखवाती है, डांट भी पड़वाती है। पता नहीं क्यों, पहले बहुत ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन वाली थी, अपने आप खुद से काम करती थी, बट अभी कुछ दिनों से, जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तब से दिया का क्या मोस्टली बच्चों का मतलब पूरा रूटीन ही बदल गया है। तो यहाँ पर देखिए दियू के कपड़े थे, ये मम्मी के यहाँ गई थी तो वो पहन के गई थी, तो फिर मैंने वो भी धो दिया है। उसके बाद मैं सारे कपड़े डाल दे रही हूँ, टीवी भी चल रही है, टीवी भी देखती जा रही हूँ और काम भी करती जा रही हूँ। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टीवी देखूँगी तो फिर काम मैं लेट हो जाऊँगी, इसलिए तो मैं सारा काम करके फिर ही लेटती हूँ। अभी तो बर्तन भी डले हुए थे तो मैं यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ सारे, और बर्तन धोकर मैं वहीं धोती जाऊंगी और लगाती जाऊंगी, और इसमें निचोड़ने के लिए रख दूंगी सारे बर्तनों को। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बर्तन धो लिए, अब मैं ये माज माज के रख दे रही हूँ, ये जूने से, ग्रीन कलर का जो जूना होता है ना उसी से। और अभी देखना मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, अब देखिए मेरे हस्बैंड आ गए तो फिर मुझे वीडियो छोड़ के जानी पड़ी, और यहाँ पर नल बंद करके फिर मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा ये वीडियो कट करके मतलब बनाई हूँ बाद में मांजने के लिए, क्योंकि खाना फिर उनको देना भी ज़रूरी था उनको, और भूख लग रही थी उनको भी। तो यहाँ पर देखिए ये स्कॉच बाइट का जो जूना होता है ना, ये बहुत जल्दी पतला हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जो वैसे होता है ना गाला का होता है वो सही है, गाला का भी यूज़ है वो बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत जल्दी पतला हो जाता है, ऐसा लगता है कपड़े से बर्तन साफ़ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए मैं सारा काम कर रही हूँ, और मेरे बस यही बर्तन रह गए थे, बाकी सारा काम तो मेरा हो चुका है। और बहुत मतलब काम हो जाए ना तो एक टेंशन से फ्री हो जाती है। फिर दियो को पढ़ाना भी होता है, सब कुछ करना होता है, तो वो भी ध्यान रखना है मुझे। इसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे बर्तन सारे साफ़ हो गए हैं, काफ़ी बर्तन हो गए थे, क्योंकि खाने के तो आप लोगों को पता है बर्तन हो ही जाते हैं, फिर बनाओ फिर खाओ उसी में। और फिर देखिए कोई आ जाता है, जैसे भाभी हैं, दीदी हैं, दीदी ने तो अब आपको पता है दूसरा घर ले लिया है रेंट पर, तो वो वहीं पर रह रही हैं, लेकिन वो आती हैं तो फिर मैं बोलती हूँ दीदी खाना खा लो या कुछ खा लो, जो भी बनाती हूँ तो मैं उनको ज़रूर देती हूँ। तो इसी कारण से फिर उसके भी बर्तन हो जाते हैं, उनका लड़का होता है तो फिर उनको उसको भी देती हूँ, तो वो भी मतलब खाता है, तो उसके भी बर्तन हो जाते हैं। तो अभी तो अम्मा है नहीं है, अम्मा गई हैं एक्चुअली में, क्या ना कि उनके यहाँ लड़की हुई है अम्मा के यहाँ, और उनकी एक नन्ही सी परी आई है, तो उनको होता है ना 6 दिन में तगा बनता है, तगा बनता है ना, शायद तगा ही बनता है, तो वो बन रहा है, इसीलिए है ना वो वहीं पर गई हैं। मैं पॉसिबल हुआ तो आप लोगों से ज़रूर मिलाऊंगी उस लाली का फ़ोटो, बट कहते हैं ना इतनी छोटी का, इतनी छोटी मतलब इतनी छोटी वाली का नहीं दिखाना चाहिए, नज़र लग जाती है, ऐसा मानना है। देखिए मैं नज़र मानती नहीं हूँ इन चीज़ों पे, बट बड़े बूढ़े बोलते हैं ना, कभी कभी क्या होता है बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा बुखार आता है उनको, बट उनकी वो दीपक वाली बाती से नज़र उतार दो या मिर्ची से नज़र उतार दो और उनका बुखार अपने आप ख़त्म हो जाता है। मतलब आप सोचिए कोई दवा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है, अच्छा खासा बुखार आ रहा हो और तुम नज़र उतार दो तो कभी कभी ठीक भी हो जाता है। मतलब समझ नहीं आता, अगर ये चीज़ होती नहीं है तो फिर काम कैसे करती है। मेरी खुद इनफैक्ट जब मैं बीमार हुई थी शादी के बाद, तो मेरी भी नज़र उतारी गई थी, मैं 3-4 दिन तक बीमार रही थी और मेरी काफ़ी दवाई चली बट सही नहीं हुई, फिर मेरी नज़र उतारी गई, तब मैं जाकर 1-2 घंटे में सही हो गई थी। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।